आनंद के साथ प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु ने इस मेरी यात्रा में और भी एक दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु हमें कितना संभालता है ना। जब 116 भजन संहिता का 8 भजन में हम पढ़ता है, प्रभु हमारे आँख को आंसू से, हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारा पाप को फिसलने से बचाया ना, है ना। देखो, मतलब आज भी कितने लोग रोते रहता, पर तो उसका बीच में भी प्रभु ने हमें आनंद से भर दिया है। बहुत बड़ी बात है, हमें रोते रहने नहीं दिया। हम लोग चलते चलते ठोकर खाकर गिर सकता था, परंतु प्रभु ने हमें गिरने नहीं दिया है। हमारा मृत्यु हो सकता था, परंतु प्रभु ने हमें मृत्यु भी होने नहीं दिया। भैया, आज भी कितने लोग मानव मृत्यु के द्वारा दुनिया से चला गया। अभी आप देखिए, अभी यूक्रेन में क्या है, मैं चला होऊंगा, स्कूल कॉलेज चलता है क्या? नहीं। इंडिया से गया हुआ कितने बच्चे लोग अपना पढ़ाई छोड़ करके वापस आया है। पढ़ाई करने के लिए कौन साथ देना चाहिए? प्रभु, है ना। अभी उधर कितना स्कूल तोड़ दिया, अभी वो वापस स्कूल बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। कितना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पिछले दिन में मैंने देखा था 61 हॉस्पिटल तोड़ दिया। 61 हॉस्पिटल तोड़ने का मतलब कितना भयंकर नुकसान हुआ। मतलब बोलने का अर्थ, प्रभु संभालेगा, प्रभु का अनुग्रह रहेगा, तभी सब कुछ होगा, है ना। अभी कौन कौन सा देश में कब क्या होने वाला है, कुछ बात मालूम नहीं। कितने लोगों का मतलब ऐसा, कितने लोग अभी अपंग होकर जिंदा पड़ा है, वेदना में तड़प रहा है, मतलब खाने के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है। कितना भयंकर बात हो रहा है, परंतु प्रभु ने इन सारे बातों से हमको बचा कर रखा, है ना। प्रभु ने ऐसा कोई डर भी हमारे जीवन में ना आने देते हुए हमें संभाल रहा है। सच में हम लोग प्रभु से कितना आभार दिल से प्रभु को स्तुति करना चाहिए, है ना। इसलिए ये उपकार पाया हुआ भक्त उसी 116 का 12-13 वचन में वो क्या बोलता है? हाँ, उसके बदले में मैं उसको क्या दूं? हाँ, देखा है, मतलब मुझे मिला हुआ उस उद्धार के आनंद में मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु का स्तुति करूंगा, और क्या करूं। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में हम उद्धार पाए हुए लोग कितने धन्य लोग हैं। जीवित प्रभु के साथ हमारा नाता प्रभु ने जोड़ दिया। हमारा दिल अपार बड़ा दिल से प्रभु का महिमा करते रहना, ये प्रभु का हमारे प्रति चाहते प्रिय। भक्त यही कर सकता है, हम बदले में क्या दे सकता है? प्रभु ने सब कुछ हमें मुफ्त में दिया है। प्रभु को हम कितना भी स्तुति करेगा तो भी कम है प्रिय। अनगिनत उपकार किया है, एक एक दिन कितना उपकार पाता है वो हम गिनती नहीं कर सकता है। लेकिन हम प्रभु को उस बात के लिए धन्यवाद देता है क्या? हम प्रभु को किस रीति में धन्यवाद देता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गहरी बात प्रभु हमें बताना चाहता है, साधारण बात नहीं, बहुत गहरा बात। बहुत प्रार्थना के साथ मेरे साथ चलेगा तो निश्चय आप वापस जाने के टाइम पर एक अनोखा अनुभव पा करके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत आनंद मिला, मुझे मतलब मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। ये संदेश हमारा तैयार करते करते बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरूर मैं आशा करता हूँ इधर ही बैठा हुआ अनेक लोगों का जीवन को जान करके प्रभु ने ये संदेश दिया है। इसलिए आप उस संदेश को बहुत दिल लगा करके बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, साथ में चलना, है ना। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 3-4 वचन। 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 3-4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ, और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार का शांति की परमेश्वर है। देखो उतना में अंडरलाइन करना, सब प्रकार का शांति की परमेश्वर है। हाँ, वह हमारे सब क्लेशों में हाँ, शांति देता है, हाँ, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, हाँ, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हाँ, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, हाँ, वैसे ही हम
देखिए यहां पर का विषय क्या है ना, सब प्रकार का शांति, शांति का परमेश्वर, सब प्रकार का शांति का परमेश्वर। आप देखिए ना, ये नाम शायद प्रभु को दिया हुआ नामों में आदि श्रेष्ठ नाम करके हम लोग उस नाम को सम्मान कर सकता है। आदि श्रेष्ठ नाम है सब प्रकार का शांति का परमेश्वर। देखिए परमेश्वर का ऐसा एक महान नाम है, सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। अभी आप मुझे बताना, आपका परमेश्वर सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है करके आप गवाही देंगे? हैं? गवाही देंगे? और तो मुझे ऐसा लगता है कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर भी मेरे को शांति नहीं दे सकता। न कई लोगों का उनका जीवन का मतलब कुछ एक्ट, कुछ उनका कुछ मतलब अभिनय, कुछ उनका दिखावा ऐसा है, मुझे कोई भी शांति नहीं सकता, नहीं दे सकता, परमेश्वर भी नहीं दे सकता। ऐसा है क्या? नहीं, आपने वो परमेश्वर को नहीं जाना। आप देखिए, आप कोई भी प्रकार का कैसा भी दुखी हो, निराशा में हो, अशांति में हो, मतलब आपके जीवन में कुछ आशा का किरण तक ना हो, कभी भी परमेश्वर का नाम है सब प्रकार का शांति का परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आप उस प्रभु को सही रीति में जानना है ना, मतलब हमारा वो अविश्वास वो दिल से दूर होना चाहिए। हमारा परमेश्वर का नाम है सब प्रकार का शांति का परमेश्वर। आप उसको मतलब नई डिंगी से भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आपका कोई भी मुसीबत का समय में आप इस वचन लेकर के प्रभु से बात कर सकता है, क्योंकि प्रभु आपका बारे में वचन में लिखा है वो सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। तो सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है, तो मैं अशांति में रहने का सवाल नहीं है। क्या है? आप मुझे बताओ ना, कई विश्वासियों का अवस्था देखने से ऐसा लगता है कि उनका दुख प्रभु नहीं जानता है, उनका दुख से प्रभु हमारा पार नहीं कर सकता। नहीं प्रियो, फिर तो प्रभु का नाम बदलना पड़ेगा, प्रभु का नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आप किसी प्रकार का भी दुख में हो, निराश में हो, अशांति में हो, आप कैसा भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में भी मेरा प्रभु शांति दे करके आपको एकदम उस मतलब शांति की उस महल में पहुंचा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आप देखो, कोई भी प्रकार का अवस्था में, नहीं तो प्रभु का नाम ऐसा नहीं देता है। और प्रभु का दास वहां पर अनुभव में ये बात का गवाही भी दे रहे है ना, वो अनुभव में वो गवाही भी दे रहे हैं। सिस्टर वापस एक बार पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार का शांति के परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। उन लोगों को भी शांति दे सकता है जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, किसी प्रकार का क्लेश में रहने वाला लोगों को भी प्रभु का वचन के द्वारा शांति दे सकता है। आप देखो प्रियो, है किसी प्रकार का, क्योंकि अनुभव की गवाही यहाँ पर प्रेरित पौलुस दे रहे हैं। उसके आगे वचनों में वो अपना अनुभव बहुत अच्छा वर्णन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु कभी भी प्रभु का लोगों को दुखी और निराश रहने के लिए, देखने के लिए नहीं चाहता। देखिए, आज हमारे जीवन को देखने वाले लोग ये बात को बोले कि क्या यार ये लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। अभी ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन लोग हमेशा बहुत आनंद में रहता है। ये इसका भेद क्या लोगों को समझता नहीं है, क्योंकि प्रभु उनके साथ है, प्रभु ने दिया आनंद। इसलिए प्रभु का लोगों के बारे में जब प्रेरित पौलुस जब बोलता है
दूसरा कुरिन्दी उसका 3 अध्याय का 1 से 3। दूसरा कुरिन्दी उसका 3 अध्याय का 1 से 3। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? हाँ या हमें अन्य लोगों के समान हाँ। सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी हाँ। या तुम्हें तुमसे लेनी है? हाँ हमारी पत्री तुम ही हो हाँ जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है हाँ। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। देखा, सब मनुष्य तुम्हें पढ़ते हैं, उन तुमको प्रभु का लोग करके पहचानता है। और आगे यह प्रकट है कि हाँ। तुम मसीह की पत्री हो। तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है हमारे जीवन में हम एक लोग मसीह का पत्र है। हमारे जीवन को देख करके लोग बोलेगा ये लोग और लोग जैसा नहीं है, ये लोग हमेशा बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ सब कुछ करता है। आप देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर की बढ़ाई हमें देखने वाले लोग करना चाहिए। वास्तव में स्वयं सो का परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें भी मिल जाए। ऐसे आग्रह हमें देखने वाला लोगों के अंदर उत्पन्न करने वाला एक जीवन, ऐसा जीवन, क्योंकि आपको मालूम है मैं इसलिए बोला हर प्रकार का शांति का परमेश्वर है ना, हर प्रकार का शांति है। अभी आप देखिए, मतलब आज मेरे जीवन में हर प्रकार का शांति है क्या है या अशांति में? हर प्रकार का शांति प्रभु ने वायदा दिया है। हर प्रकार का शांति जीवन में है क्या? कितने लोग बोल सकते हैं कि मुझ में हर प्रकार का शांति है? आपके जीवन में कोई समस्या है कि नहीं, वो नहीं पूछा। समस्या और लोगों से बढ़कर होगा, और तो शांति है कि नहीं? आप कोई अशांति के कारण कोई निराश है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का जन कभी ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये शांति का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है आपको मालूम है? हम प्रभु में बहुत विश्राम में। ये शांति का अर्थ क्या है? हमको प्रभु में विश्राम है, हमें प्रभु में छुटकारा है, हमें प्रभु में संतुष्टि है, हमें प्रभु में आनंद है। आपको समझ में आया? ये शांति का ओरिजिनल अर्थ कई प्रकार है, कई रीति में। ये संतुष्टि हो हर प्रकार का हमारा शांति का परमेश्वर है बोलने का अर्थ हमें उस प्रभु में हर प्रकार का विश्राम है, हर प्रकार का विश्राम है। हमें उस प्रभु में हर प्रकार का छुटकारा है, हमें उस प्रभु में हर प्रकार का संतुष्टि है, हमें उस प्रभु में हर प्रकार का आनंद है। देखो एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूँ। अभी हमको सबको मालूम है हबक्कूक का किताब 3 अध्याय उसका 17 से 19 तक भक्त हबक्कूक क्या बोलता है, आप ध्यान से सुनना प्रियो। आप देखिए उनके जीवन का परिस्थिति हर प्रकार बिगड़ा हुआ परिस्थिति है। आप देखिए बहुत ध्यान से सुनना है ना। हबक्कूक 3 अध्याय उसका 17 से 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या बात है प्रियो, देखिए हबक्कूक के आनंद कहां पर है? संपत्ति में है क्या? नौकरी में है क्या? रिश्तेदारों में है क्या? नहीं प्रियो, है प्रभु में। ये बड़ी बात है प्रियो। चारों तरफ परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तभी भी हबक्कूक बोलता है मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। प्रियो पुराना नियम का वो भक्त ऐसा रह सकता है, तो नया नियम का हम लोगों को कितना अधिक होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके प्रभु हमारा कौन है? हमारा उद्धार करता है। प्रभु से हमने उद्धार पाया है। प्रियो ऐसा लोग प्रभु के प्रति कितना आनंदित रहना चाहिए, है ना। जब भजन संगीता 3 अध्याय का 8 वचन,
ओ प्रभु यीशु, उद्धार यहोवा ही से होता है। देखा, उद्धार यहोवा ही से होता है। प्रियो, इस जीवन में हमें प्रभु की ओर से जब उद्धार ही मिला, और क्या चाहिए प्रियो? हैं? हमारा उद्धार होने के बाद में हमें प्रभु में कितना मगन लेना चाहिए प्रियो। वो हर प्रकार का शांति का परमेश्वर है। आपको मालूम है, प्रभु के लोग जब भी हम एक दूसरे को मिलता है तो उनको प्रभु की ओर से वचन के द्वारा ये शांति को प्रदान करता है। आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस अपने जीवन में दूसरे लोगों को समझाने के टाइम पर थिस्सलुनीके मंडली में अगर आप देखेगा तो वो दूसरे को किस रीति में सांत्वना देते थे उसका एक उदाहरण लिखा है। पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 7 वचन, सॉरी, पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 7 वचन। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। देखिए, मतलब कैसा प्रभु का दास थिस्सलुनीके मंडली के बीच में सेवा किया। एक माँ अपनी बच्चे को जैसा सांत्वना देता है। और वजह वापस पढ़ना। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, देखा, माता अपनी बच्चों का पालन पोषण करता है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। देखो, बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि उसको तो हम मराठी में पढ़ेंगे। तर आपल्या मुलाबाळांचे लालन पालन करणाऱ्या गायीसारखे आम्ही तुमच्यामध्ये सौम्य वृत्तीचे होतो। बोलने का अर्थ क्या है कि बहुत प्रेम से उनको सांत्वना देते हुए, उनको किसी प्रकार का ऐसा कोई दुखी ना बनाते हुए उनको प्रोत्साहन करते रहा। देखिए, एक माँ की तरफ, आपको मालूम है, बच्चा लोग रोता है तो मतलब कितना भी रोता है, माँ के हाथ में आ गया तो रोना बंद हो जाता है ना। बाकी किसी के पास भी वो रोना बंद नहीं हुआ तो भी माँ के हाथ में आ गया तो बच्चा का रोना बंद होता है, क्योंकि उसको मालूम है कैसे उसको रारा रो करना है। उसको मालूम है उस बच्चे का मतलब रोना कैसे बंद कराना है, माँ के जैसा है। और वहां पर एक प्रयोग और उस सिर्फ माँ का नहीं बाप का भी बात बोलता है, उसको 12 बजे पढ़ना। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, देखिए पिता कैसे व्यवहार करता, किस रीति में, आगे, वैसे ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते, उपदेश करके और शांति देते और समझाते थे। देखा, एक पिता का काम और माँ का काम में बहुत अंदर है। 11 में, अच्छा 11 पढ़ रहा प्लीज, 11 में, ओके बराबर पढ़ा आपने, ठीक है, आपका 11 में है, मेरा इसमें बाहर है, ओके। तो बहुत बड़ी बात है, एक पिता हर बात बच्चों को समझाता है। माँ समझाने से बढ़ करके पिता ऐसा बातों को समझाता है ना। माँ का और पिता का मतलब इसलिए प्रेम बच्चों को मिलना चाहिए, प्रेम बच्चों को मिलना चाहिए। मैं इससे पहले भी एक बार आपको बताया था, एक बार एक बच्चा मतलब अशांति के कारण एक प्रभु के दास के पास आया। तब प्रभु के दास जब भी बात करेगा तो वचन के द्वारा बात करेगा, क्योंकि वो तो प्रभु के दासों के एक चिन्ह है ना, वचन के द्वारा सांत्वना देगा। तो वो बच्चा मतलब प्रभु के दास के पास आया तो मतलब बहुत अशांति में डूबा हुआ है, ये अवस्था जब बताया तब बोला, देखो प्रभु तुझे इस बात में छुटकारा देगा। कैसा छुटकारा देगा तुम्हें मालूम है क्या? उसने एक वचन पढ़ाया कि एशिया उसका 49 अध्याय के 15 वचन। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के को दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है। देखो, अभी एक बच्चे को माँ कभी नहीं भूलता है, एक बच्चे को माँ कभी नहीं भूलता। अभी आपको मालूम है, ये अभी 2-3 दिन पहले पेपर में आया, एक माँ ने बच्चे को बकेट में पानी में डुबा कर मार दिया। देखो आजकल का लोगों का, एक माँ इतना दर्द दे करके जन्म दिया हुआ बच्चे को है, उनका कुछ लाइन दूसरा रहेगा, उसका लिए वो बच्चा एक रुकावट है, उसको बकेट में पानी भर करके उसमें दबा करके मार दिया। देखो पेपर में आया हुआ, ऐसे कितनी बात है प्रियो है।
आजकल का माँ लोग बच्चों को लेकर जाता है, मतलब नदी के किनारे में जाकर नदी में डुबा देते हैं। कितने बाप रे, पेपर पढ़ने से ऐसे लगता है कि अभी पेपर ही मत पढ़ोगे, इतना भयंकर समय हो गया, भाव इतना भयंकर हो गया है ना। भाव का अभी क्या क्या पाप है करके समझाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो कल मानव पाप था आज वो पाप नहीं है ना। आजकल मतलब शराब पीना वो एक स्टाइल है, सिगरेट पीना एक स्टाइल है, तंबाकू करना एक स्टाइल है, ये सब एक स्टाइल है, पाप नहीं बोलता उसको है? सब भाषा बदल दिया है। प्रियो कितना भयंकर बात है, समय कितना खराब है। आप देखो अभी ये बच्चे को ये बात बताया, वो बच्चा रोने लगा। बोला प्रभु के दास ने पूछा क्या बात है बेटे, क्यों रो रहा है? लेकिन मेरा माँ मुझे कभी भी देखता ना, वो बोलता है कि ये लूसीफर है। मेरा नाम क्या माँ दिया? लूसीफर। मेरा को माँ हमेशा लूसीफर मोल करके मेरे को झाड़ू लेकर के मेरे को मारने के लिए आता है। मेरे को देखते ही मेरा माँ को गुस्सा आता है। तब प्रभु का दास ने बोला अभी माँ इसका जरूर कुछ मतलब गलत होगा, चलो और एक वचन पढ़ेंगे। बोला एक वचन और पढ़ाया, 103 का 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। देखा, बोला परमेश्वर ऐसा है, पिता के समान प्यार करने वाला है। बोला तब वो बच्चा और भी रोने लगा। बोला मेरा पिता मुझे कभी भी देखता है तो शैतान का बेटे बोल के मेरे को मारने के लिए डंडा लेकर पीछे लग जाता है? अभी देखो वो बच्चा वहां पर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। अभी प्रभु के दास ने बोला अभी उसको कहां से बोलूं? उसने एक तीसरा एक वचन बोला, क्या बोला मालूम है? 27 वचन संगीता का 10 वचन। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लिया। ओह देखा, माँ बाप ने भी छोड़ दिया तो भी यहोवा संभालेगा। प्रियो हमारे प्रभु कितना अच्छा है प्रियो, है माँ से बढ़कर बाप से बढ़कर सबसे बढ़कर प्यार करने वाला हमारे प्रभु है प्रियो। वो हमें संभालेगा, वो हमें सांत्वना देगा, वो हमें हाथ नहीं छोड़ेगा। कितना अच्छा प्रभु है प्रियो हमारा ना, हर प्रकार का हमें सांत्वना देकर चलाने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में मतलब आज प्रभु को हमें बताने के लिए क्या है ना, हर प्रकार की अवस्था में अगर आपका एक टूटा हुआ दिल है तो आपको मालूम है जब यीशु मसीह ये दुनिया में आया उस समय में यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में प्रभु को दिया हुआ अभिषेक के ऊपर प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन क्या मालूम है? यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय उसका 12 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। देखा, खेदित मन की लोगों को शांति दूं। प्रियो कितना अनोखा बात है। आज भी प्रभु की उपस्थिति में यदि किसी प्रकार कोई भी कारण से अगर आपका मन खेदित है तो प्रभु शांति देने के लिए हमारे बीच में है। आप प्रभु की ओर थोड़ा ध्यान करो, आप प्रभु की ओर थोड़ा दृष्टि करो, है वो खेदित मन वालों को शांति देता है। आपको मालूम है प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे पास अगर एक टूटा हुआ दिल है तो 34 वचन संगीत आपको याद है उसका 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। देखा, टूटे मन के लोग जहां पर भी मिलता है प्रभु बाकी लोगों से भाग करके उनके पास जाकर खड़ा रहता है। देखा, प्रभु उनको बहुत चाहता है प्रियो। एक टूटा हुआ एक मन, प्रभु ऐसा मन वाला लोगों को अपनी शांति से भर देता है। ये प्रभु का कार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर का खूबी है ना, जब 145 वचन संगीता का 18 वचन, 145 का 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वो सबों के निकट रहता है। देखा, वो सबों का सच्चा दिल से पुकारता है तो प्रभु उनका निकट रहता है। देखा, हमारे जीवन में जब भी हम प्रभु को पुकारता है
हमें एक टूटा हुआ दिल से सच्चाई से पुकारना पड़ेगा। ऐसा पुकारेगा तो प्रभु उनकी निकट है, तुरंत उसका उत्तर है प्रियो, तुरंत उसका उत्तर है। आपने जीवन में अनुभव किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार है ना, हमें ऐसा अनुभव लेना चाहिए। जब 119 भजन संगीता का 151 भजन, 119 का 151 भजन। हाँ, देखा, तेरी सारी आज्ञा सत्य है क्योंकि तू निकट है। किसका निकट है? टूटे हुए दिल वालों का, पीसे हुए दिल वालों का। है बहुत अद्भुत बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमें हर परिस्थिति में प्रभु हमारा सहायता के लिए हमेशा तैयार है। वो हमें सांत्वना देता है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया से जाने से पहले अपने चेलों को दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। वो गिफ्ट आपको मालूम है क्या है? क्योंकि दुनिया के लोगों के पास शांति नहीं, परंतु प्रभु ने अपने चेलों को बताया, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। देखा, तुम व्याकुल नहीं होना, तुम नहीं डरना, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ। जैसे संसार देता ऐसा नहीं प्रियो। संसार देने वाला शांति के पीछे लोग जाकर के पैसा बहुत खर्च करता है और वो भी अशांति में डूब जाता है ना। शांति पाने के लिए कई लोग शराब पीते हैं, शांति पाने के लिए कई लोग सिनेमा देखते हैं, कई लोग इधर उधर घूमते हैं, शांति के लिए घूमता है, पर उनको शांति मिलता है क्या? नहीं मिलता। उन्होंने जो भी मार्ग लिया वो गलत मार्ग लिया प्रियो। शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से, वो हर प्रकार का शांति का परमेश्वर है ना। ये जानकारी अभी आपको मैं एक बात बताऊं, उधार पाए हुए लोगों के साथ कौन है? प्रभु ने बोला ना, मैं जा करके तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा, है ना। हाँ, पवित्र आत्मा, उसका नाम क्या है? पारक्लीटोस। पारक्लीटोस का अर्थ क्या है? सांत्वना देने वाला, है ना। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने पवित्र लोगों के लिए जो किया हुआ कार्य कितना अनमोल बात है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, और एक सहायक देगा करके हिंदी में है ना। मतलब ग्रीक भाषा में है पारक्लीटोस। पारक्लीटोस उस पद का अर्थ है आपको सांत्वना देने वाला, आपका सांत्वन करने वाला, आपको समाधान देने वाला। कितना बड़ी बात है। तो हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? सांत्वना। आपका कोई भी परिस्थिति में ये आत्मा हमारे साथ रह करके, बेटे रो मत, बेटी रो मत, मैं तेरे साथ है, ये सब अभी पार हो जाएगा, मैं तुझे पार करा दूंगा, ऐसा वो हमेशा हमें सांत्वना देता है। सांत्वना पाया है कि नहीं प्रियो? जिसमें प्रभु की आत्मा है और एक परिस्थिति में वो हमें सांत्वना देता है। वो सांत्वना देकर के लिए चलने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक बात जब सांत्वना देने वाला, आलोचना देने वाला, काउंसलर, हमें उपदेश देने वाला, ये सब उस पद का अर्थ है पारक्लीटोस। ग्रीक भाषा में जैसे अभी मतलब प्रेम को ग्रीक भाषा में 4 अर्थ मैं आप लोगों को बताया, उसी प्रकार इसमें भी ये पारक्लीटोस बोलेगा तो उसमें आश्वासन देने वाला, सहाय, आलोचना देने वाला, काउंसलिंग करने वाला, उपदेश देने वाला, ऐसे कई अर्थ उस पद को है। देखा, कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा ये सारे काम परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार हमारे साथ रह करके हमारे लिए काम करता है। कितना बड़ी बात है ना। हमारे प्रभु कितना महान है प्रिय। हमारे प्रभु को हमें चक्कर अनुभव करना। इसलिए मानव दावीद अपने अनुभव में एक वचन बोलता है 94 का 18 वचन, 94 उसका 18 वचन। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हाँ, देखा, हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे संभाला, संभाला। तेरी करुणा ने मुझे संभाला, थाम लिया। देखा, तेरी करुणा ने मुझे
थाम लिया, संभाला, बचाया। देखा फिसलने वालों को गिरने नहीं देता, प्रभु संभालता है प्रियो। आज तक हम क्यों विश्वास में खड़ा है? प्रभु ने संभाला, प्रभु ने संभाला प्रियो। नहीं तो विरोधी हमें गिरने लायक के धक्का मारा, लेकिन हम नहीं गिरा, प्रभु ने हमें गिरने से बचा लिया, प्रभु ने बचा लिया। मतलब पहले बात हमारे प्रभु का वो नाम से उसका सही प्रकार का अनुभव लेने वाला वो व्यक्ति है सच्चा भक्त। प्रेज़ लॉर्ड। सब प्रकार का शांति हमें देता है, मिलता है कि नहीं प्रियो? ये अनुभव भक्तों के जीवन में अनिवार्य है। अच्छा, दूसरा एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का नाम के संबंध में हमारा जीवन के लिए बहुत गहरी एक बात है। क्या बात है मालूम है? दावीद 23 भजन संहिता का पहला शब्द में बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। देखा है? अब देखिए, ये शब्द भी बहुत अनमोल शब्द है। दावीद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब दावीद अभी मतलब कौन है? इस्राएल का राजा है, लेकिन वो बोलता है मेरे को चराने वाला मेरा चरवाहा यहोवा है। देखिए, मुझे चराने वाला चरवाहा यहोवा है। अभी आप देखो, नए नियम की मंडली के प्रति बोलेगा तो हम उस चरवाहा को जानता है क्या? दावीद कहा वो चरवाहा को हम जानते हैं क्या? यो हम जानने के लिए यूहन्ना 10 अध्याय का 11 वचन में यीशु मसीह बोलता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, हम जानने वाला चरवाहा हमारे लिए प्राण दे करके प्यार किया हुआ चरवाहा है। प्रेज़ लॉर्ड। दावीद ने जो कहा हुआ उस चरवाहा से बढ़ करके नए नियम की मंडली हम पर चरवाहा को जानता है, क्योंकि उसने हमें अपनी प्राण दे करके बचाया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे लिए प्राण दिया हुआ चरवाहा। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है करके बोलने के लिए कितने लोग सच में बोलो, कितने लोग हिम्मत है यीशु मसीह मेरा चरवाहा करके बोलने के लिए? है क्या? बोलेंगे क्या? देखो, आपको उसका मतलब सच्चा अर्थ आपको शायद समझा नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक वक्त के लिए यीशु मसीह चरवाहा बनकर मिलने से बढ़कर के शांति और कुछ भी बात में नहीं। एक वक्त के लिए यीशु मसीह अपना चरवाहा बनकर के मिलने से बढ़कर के शांति की बात और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, आप वास्तव में सोचो, आज आपका चरवाहा कौन है? थोड़ा सा रुक करके देखो। आज के दिन मैं चरवाहा की आवाज सुन करके उस चरवाहा के पीछे चला गया। देखो, हमेशा मेमना चरवाहा के द्वारा चराया जाना जरूरी बात है, सही बात है ना? मेमना अकेला खाने के लिए जाएगा तो क्या होगा? वापस नहीं मिलेगा, है वो तो बहक जाएगा कोई। मैं आपको बोलता हूँ, मैंने एक बार है ना, मैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन में खड़ा था। मैंने देखा एक मानव मेमना ऐसा घूम रहा था, 4-5 कुत्ता आया, वो कुत्ता घेर लिया और थोड़ा दूर है, लेकिन मैं देखते रहा, वो 4-5 कुत्ता उन लोगों को फाड़ कर खा लिया। मेरे को बहुत दुख आया। अभी उसका कोई भी स्वामी वहां पर नहीं था, उसको मौका मिला, वो 4-5 कुत्ता मिलकर के उसको फाड़ डाला। देखो भाई, इतना भयंकर बात है। अभी हमारे जीवन में प्रभु के वचन कहता है हम लोग बेड़े हैं, हम लोग कोई शहर नहीं, हम लोग कोई चित्ता नहीं है, हम लोग प्रभु का बेड़े हैं। हमारे चरवाहा कौन है? वो चरवाहा हमको चराता है क्या? सिर्फ हम ऐसा बोलने से काफी नहीं, अनुभव में चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमको जानना है मतलब हमारा सुरक्षा चरवाहा के हाथ में है, हमारा आनंद चरवाहा के हाथ में है, हमारा सारे मतलब
चिंता टेंशन सब दूर करने वाला काम चरवाहा का हाथ में। देखो है, आप देखिए ये बात आप अनुभव करता है क्या? अभी देखो एक मतलब जंगल से आने वाला भेड़ी भी क्यों ना हो, एक चरवाहा के नीचे वो मेमना है तो उसको डर नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये भेड़ी मुझे कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे चरवाहा में, मेरा चरवाहा मुझको बचाता है। परंतु चरवाहा नहीं है तो वो भेड़ एकदम कांपेगा, वो भागेगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, लेकिन वो भेड़ी मार उसको बांट खाएगा। प्रियो, हमारे लिए एक चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है करके उसी से बोलो प्रियो। यीशु मसीह मेरा, जिस प्रभु ने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मैं उसकी एक भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह मुझे चराता है। ऐसा एक जीवन में अनुभव हमको चाहिए प्रियो है। ये चरवाहा मैं हमेशा प्रार्थना में प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु आपका चरवाहगिरी में चराने वाला एक भेड़ होकर जीने का अनुग्रह आपने दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमेशा प्रार्थना में याद करना प्रियो, क्योंकि वो हमें चरा रहा है, इसलिए मुसीबतों से बच गया, न दुष्ट से बच गया, जंगली शहरों से बच गया, जंगली जानवरों से बच गया, शैतान की हर एक धोखा देने वाली बातों से बच गया, क्योंकि यहोवा या प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होकर हमें चराता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो एक संपूर्ण रीति में आश्वासन मिलने के लिए, एक शांति भरा जीवन बिताने के लिए, ऐसा एक आत्मिक जीवन आज हम बिता पा रहे हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये चरवाहा का चराया जाने वाला एक भेड़ है, तो इतना भी प्रतिकूल का बीच में भी एक निर्डर होकर के अशांति में ना गिरते हुए बहुत शांति के साथ, आनंद के साथ हम चल सकता है। ऐसे आज में जीवन बिता पा रहे हैं क्या? ये बात को हमें पढ़कर देखना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हर एक प्रकार का कुशलता हमारे चरवाहा का सामर्थ्य के ऊपर है। हमारा जिंदगी का सारे कुशलता का भेद चरवाहा के सामर्थ्य के ऊपर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के जैसा कि चरवाहा दुनिया में है क्या? नहीं प्रियो, ऐसा एक चरवाहा है नहीं। इसलिए प्रभु ने हमको ये वचन दिया है, हमारे कर्तव्य है, प्रभु ने हमें वचन दिया है, यूहन्ना के सुसमाचार जैसा अध्याय उसका 26 से 28। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी। देखा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, मैं उसको अनंत जीवन देता हूँ। वो मेरी भेड़े हैं, वो मेरी आवाज सुनते हैं, वो मेरे पीछे हो लेता है। देखा, बहुत बड़ी बात है? आज हम प्रभु की वाणी सुनकर के प्रभु के पीछे चलने वाला वो अनोखा अनुभव मेरा है क्या? आज प्रभु की वाणी मैंने सुना क्या है? प्रियो, हम प्रभु की बेड़े हैं तो चरवाहा का वाणी सुनना हमारा कर्तव्य है। चरवाहा का आवाज हमें सुनना चाहिए है। उसकी बेड़े हैं तो प्रभु ने बोला मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। बोलने का मतलब, तुम मेरी भेड़ है, मैं तुम्हें चराता है, कोई भी विरोधी तुझे मेरे पास से छीन नहीं सकता। कितना बड़ा गारंटी है? कितना बड़ा गारंटी है? हमारे कर्तव्य क्या? हमें चरवाहा का आवाज सुन करके उसके पीछे चलना, उसकी आवाज सुनना है। हम अपने चरवाहा को पहचानना। झूठे लोग भी आएगा, झूठे के पीछे नहीं जाना है। उसका 14 वचन पढ़ना, 14 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा, मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ओह, इतना अनोखा बात है भैया है। और बस मराठी में जरा पढ़ना 10 का 14।
मी उत्तम मेंढपाळ आहे, हा. जसा पिता मला ओळखतो हा. व मी पित्याला ओळखतो, हा. तसे जे माझे आहेत हा. त्यांना मी ओळखतो हा. व जे माझे आहेत ते मला ओळखतात. हाँ, क्या प्रयोग है तू, है? आप देखो, बहुत बड़ा एक प्रयोग वहां पर प्रयोग दिया है? हमारे जीवन में हमको ये जानना है प्रयोग में। अभी भी बहुत लोगों ने प्रभु को नहीं जाना जैसे जानना चाहिए। जाना है तो इस चरवाह के नीचे चलने वाला भेड़े तो उनका सारा सुरक्षा, उनका सारा मतलब जिंदगी का सारे आनंद आशीष सब कुछ वो चरवाह के ऊपर निर्भर है। Praise the Lord। है आज बहुत बार बात क्या होता है, बहुत बार लोग चरवाह का वाणी नहीं सुनता, वो कहीं जंगल में आगे ना घूम रहा है, इसलिए वो डरता है, छोटी छोटी बातों में डरता है। कोई भी कुछ भी देखेगा तो डर जाता है, कोई भी ऐसा आवाज आएगा तो डर जाता है, सोचते सोचते घबरा जाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं वो चरवाह का, मेरे चरवाह कौन है, मुझे चराने वाला एक चरवाह है क्या, उसको मालूम नहीं। प्रियो, मसीह जीवन ऐसा नहीं। पूर्ण रूप में एक मसीह व्यक्ति को मालूम है कि यीशु मसीह मेरा चरवाह है, मैं उसकी चराई की एक भेड़ है। प्रियो, ये अनुभव में मैं आपको बोलता हूँ, आप हर प्रार्थना में, हर रोज आप प्रार्थना में आप ये बात बोलना चाहिए, प्रभु यीशु आपका एक भेड़ होकर के जीने का कृपा मुझे दिया, आप मुझे रोज चराता है, मुझे हर एक प्रकार का प्रतिकूलों से आप बचाता है। प्रियो, एक भेड़ का पूरा सुरक्षा चरवाह के ऊपर है। चरवाह थोड़ा भी दुर्लक्ष किया तो गया। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों पर बहुत ध्यान देने वाला है, बहुत ध्यान देने वाला है। हमारे लिए जान दिया वो प्रभु है, वो हमारे लिए क्या नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात है, आज उस चरवाह का वाणी सुन करके मैं चलता है क्या? आज का जीवन को परखो, मुझे आज कौन चलाया, मैं स्वयं चला या प्रभु की वाणी सुन करके प्रभु के पीछे चला? ऐसे है तो जरूर आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन धन्य है। इसका मतलब हमारा एक पहली बात हर प्रकार का शांतिदाता परमेश्वर है। दूसरा, हमारे प्रभु के साथ का एक अटूट संबंध, एक भेड़ और चरवाह, ये हमारा प्रभु के साथ का महान संबंध है। अभी एक आदि मनोहर और अतिश्रेष्ठ बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है कि मालूम है कि हमारा प्रभु के साथ का संबंध क्या है? वो हमारा पिता है। वो कौन है? हमारा पिता। आज भी कितने लोग उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना पिता करके जानता है? कितने लोग जानते हैं प्रियो? ये जो पिता बोलने के अर्थ, उसके अंदर है ना, अर्थ तो बहुत गहरा है। पिता का अर्थ में मतलब वो ज्ञानी है, वो शक्तिशाली है, वो प्रेम स्वरूप है, वो भलाई से भरा हुआ है। पिता, हमारा पिता कैसा पिता है? वो ज्ञानी है, वो शक्तिशाली है, वो प्रेम से भरा है, वो भलाई से भरा हुआ है? बोलेगा तो हमारे प्रति सारे अच्छा गुणों से भरा हुआ एक पिता। ओ आप देखिए, हमारे लिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। आप देखिए, है ना? अभी आज हम विश्वास करते हैं कि महान परमेश्वर मेरा पिता है, तो वो पिता हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? Praise the Lord। वो पिता है कि नहीं? पिता है, वो पिता है हमारा। अब उधार पाए हुए की जन्म है तो, नए जन्म पाए हुए की व्यक्ति है तो, सारा सृष्टि का महान परमेश्वर वो हमारा पिता है। ये पहचान, ये समझ आपको कभी नष्ट नहीं होने देना। इन बातों से भी विरोधी हमको दूर करने के लिए, इसका सही ज्ञान में ना चलने के लिए कोशिश करेगा। और तो हमको जानना है मेरा पिता कौन है। मैंने आप लोगों को बताया वो बात आपको याद है ना? हिमाचल में मेरे को ऐसा बड़ा हरासमेंट हुआ था। एक व्यक्ति है, एक मानव ऑफिसर ने मेरे को बोला उसका पिताजी कौन है? आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लेफ्टिनेंट जनरल है तो एक प्रकार बोलेगा तो उसको बहुत उसमें घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड।
परंतु हमारा आपको संभव मालूम है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। परंतु मैंने उसको पूछा, आपको मालूम है मेरा पिता कौन है? अभी आपका पिता कौन है आप जानता है, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अमर सिंह है। परंतु वो बात पर बेटा रविंद्र सिंह को बहुत गर्व है। परंतु मैं बोला, आपको मालूम है मेरा पिता कौन है? उसने समझा नहीं, उन्होंने सोचा और उसके ऊपर, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर फिर जनरल है, तो क्या है ये जनरल साहब का बेटा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी मालूम है। फिर भी बोला कौन है कौन है कौन है? मैं बोला मेरा फादर जीओडी साहब है। उसको समझना चाहिए ना, जीओडी साहब, उसको समझा नहीं कौन है जीओडी साहब है। मैं बोला जीओडी मीन्स गॉड, गॉड इज माय फादर है, महान परमेश्वर मेरा पिता है। आपका और आपका पिताजी का जीवन की श्वास मेरी पिताजी के मुट्ठी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, हम लोगों को ये जानना चाहिए प्रियो, ये कोई हल्की बात नहीं, ये हमें गौर से बोलने के लिए आना चाहिए। क्योंकि मेरा पिता कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे मनुष्य का जीवन का श्वास पिताजी के मुट्ठी में है। उस पिता का हम संतान है। आप देखो, कोई हल्की बात है क्या? आपको ऐसे कोई समस्या आने के टाइम पर आप भी ये बोल सकता है, इसलिए मैं अपना अनुभव बताया आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी गंभीर बात आ रही है तो प्रियो है, इसे आगे कोई बोल सकेगा क्या? नहीं, मेरा पिताजी से बड़ा दुनिया कोई नहीं। कहीं भी जाओ कोई नहीं, स्वर्ग में जाएगा तो भी कोई नहीं, दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भी कोई नहीं, क्योंकि मेरा पिता सबसे बड़ा है। वो मेरा पिता है प्रियो, वो पिता। अभी मेरा पिता को हम आज भी बहुत लोग इतना एक कंप्लेंट मन के साथ निराश दुखी होकर बैठे करने, वो अभी तक बाप को नहीं जाना, उसका पिता कौन है? हाँ, उसका चाल चलन तक वो पिता का योगी नहीं, उस पिता का बेटा का योगी नहीं, बेटी का योगी नहीं। हमें परखना प्रियो, हमारा पिता कौन है वो बात जान करके हमें जीवन बिताना है, ऐसे नहीं तो पिता का निंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा अभी उस पिता का हमारे प्रति प्रेम कैसा है, जो पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता को जितना प्यार है उतना प्यार हमारे साथ भी है। देखो, ये भी एक अनमोल बात है, क्योंकि ये गवाही कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 23 हो जाए। मैं उनमें हाँ। और तू मुझमें, हाँ। कि वे सिद्ध होकर हाँ। एक हो जाए। हाँ। और संसार जाने तू ही ने मुझे भेजा। हाँ। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। देखा, यीशु मसीह बोलता है पिता जैसा मुझे प्रेम रखता है वैसा ही प्रभु के चुने हुए लोगों से भी प्रेम रखता है। आप देखो प्रियो, वो प्रेम में थोड़ा भी फर्क नहीं, थोड़ा भी फर्क नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम सबको जानना है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, जिसका उद्धार हुआ, प्रियो आप उस महान परमेश्वर का बेटा है। और यीशु मसीह ने हमको सिखाया। देखो, यीशु मसीह की सिखलाई से बाहर नहीं जाना, क्योंकि जो मतलब पुत्र के उपदेश में बना नहीं रहता उसके पास पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। यीशु मसीह ने हमको सिखाया। क्या सिखाया? ये वचनों को ध्यान से पढ़ना है, बहुत गंभीर वचन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब मत्ती के सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 45 वचन, मत्ती 5:45। कुछ वचन आपका मतलब विश्वास बढ़ाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से आता है। यह मसीह का वचन है, इसमें आप एक तरफ या एक तो पक्का बनना। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। देखा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तुम अपना स्वर्गीय पिता का संतान, तुम कौन है? अपने स्वर्गीय पिता का संतान। उसका 48 इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखा, चेलों को बोलता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। वो महान परमेश्वर कौन है? तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता है, पिता है। ओके, उसका चेक है एक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, हाँ। नहीं तो अपने
फल न पाओ। देखा, स्वर्गीय पिता चेलों को बोलता है वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो तुम्हारा पिता है। उसका 4 वचन, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। तेरा पिता, देखा व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु बोलता है तेरा पिता, देखा तेरा पिता। उसका 6 वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। देखा, अपने पिता से। अपन प्रार्थना किससे कर रहा है? अपने पिता से। देखा, वो शब्द का गंभीरता जानो प्रियो। उसी का 8-9 वचन, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही। देखा, तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। हे हमारा पिता। देखा है, बहुत लोग प्रार्थना करता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। क्या वो तो जाति के लोग बोलते हैं, हमें क्या बोलना? पिता, पिता। नए जन्म पाया हुआ हर एक लोग अब्बा पिता करके प्रार्थना करना प्रियो है। पर जो नया जन्म पाया हुआ लोग भी, कई लोग उसका नया जन्म नहीं हुआ होगा, इसलिए परमेश्वर बोलते रहते हैं। आगे भी देखिए उसका मानो 17-18 वचन, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता। तेरा पिता, देखा तेरा पिता, देखा वो हमारा पिता है प्रियो। उसका 26 वचन, आकाश के पक्षियों को देख, वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। पिता को हमारा ख्याल है प्रियो। उसका 32 वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है प्रियो। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, हमारा हर एक बात जानता है। हमारे पिता का हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसका 7 अध्याय का 11 वचन, अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रियो, हम उसका संतान है, वो हमारे पिता है। कितना अनोखा नाता है प्रियो। ये नाता अगर हमारा पक्का हुआ है तो हमें कितना खुशी होना चाहिए है। उसको हमारा चिंता है प्रियो। हमें कोई भी बात में आप ये नाता में बने रहो। देखो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में, स्वर्ग जाने से पहले, जब मगदलेना मरियम को जब प्रकट हुआ था, है ना, पहली बार गुप्त में प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले एक ही व्यक्ति को प्रकट हुआ, वो मगदलेनी मरियम को है, जिसे 7 दुष्ट आत्माएं निकला था। उस समय में उसको क्या बोला था? यूहन्ना 20 अध्याय का 17 वचन, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता है, अपने पिता और तुम्हारा भी पिता हो, मतलब मेरा पिता तुम्हारा भी पिता है। क्या बात है प्रियो, ये उड़ने के बाद में प्रभु ने बोला हुआ बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए इस प्रकार के अनुभव में प्रभु ने हमको लाया। उसके लिए मैंने प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग में जा करके महिमा में प्रवेश करके प्रभु हम सबको अपना पुत्रत्व की आत्मा दिया। नया जन्म के द्वारा हमको क्या मिला? पुत्रत्व की आत्मा मिला। पुत्रत्व की आत्मा। हम मसीह है करके गाना है तो नाम से नहीं, जन्म से नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग मसीह परिवार में जन्म लिया बोल करके नया जन्म का अनुभव नहीं, वो पिता करके नहीं बोल सकता। वो पिता नहीं, वो परमेश्वर पिता नहीं उनका। और जिन्होंने नया जन्म पाया, ये बात है बहुत गंभीर बात प्रियो। नया जन्म के द्वारा हमको क्या मिला प्रियो? नया जन्म के द्वारा हमें अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा मिला। देखा ना, रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 15 वचन, बहुत खास बात है प्रियो। ये बात है ना, ये अनुभव में प्रवेश करके
उसका सच्चा अनुभव में रहने वाले लोग है ना, प्रभु के साथ बहुत आभारी रहेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है ही। क्योंकि हमने उस पिता से नया जन्म पाया है और पिता ने हमें पुत्रत्व की आत्मा दिया है। उस आत्मा में हम अब्बा पिता ही कहेगा। पुत्र जैसा दुनिया में रहकर किया ऐसा हम भी करेगा, क्योंकि वो आत्मा हमको हमें मतलब दिया है। आप पढ़िए इसको। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु ले बालक की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा हे अब्बा हे हे पिता पिता तो अगर पुकारते हैं। देखा, हमें कहीं से आत्मा मिला प्रियो। एक एक व्यक्ति का प्रार्थना सुनने के टाइम पर मालूम पड़ेगा वो कौन से आत्मा में है। कौन से आत्मा में है। अब्बा पिता कहने वाला वो आत्मा, उस पुत्रत्व की आत्मा। अब एक एक जन का ना प्रार्थना पर थोड़ा सा ध्यान करेगा तो मालूम पड़ेगा वो आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो बुद्धि में कर रहा है। आखिर में यीशु के नाम से कहानी खत्म करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल आत्मा के अगुवाई में नहीं था। प्रियो, हमको ये जानना है अब्बा पिता कहने वाला वो पुत्रत्व की आत्मा मैंने पाया क्या है ना। गलतियों का पत्री 4 अध्याय का 6 वचन। तुम जो पुत्र हो बोलेगा तो तुम्हारा उद्धार हुआ, तुमने नया जन्म पाया, तुम पुत्र है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। देखो, ये दुनिया में परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए मानो पिता परमेश्वर को वो पिता करके बोला तो यहूदी लोग गुस्सा हो गया कि तू अपने आप को परमेश्वर बोलते हो। नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी पिता करके नहीं बोल सकता। यहूदी लोग या कोई भी दूसरे लोग कभी महान परमेश्वर को पिता बोला नहीं बोल सकता। पर जो यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह बोला वही आत्मा। जब मरकुस का सुसमाचार में लिखा है ना गेत्सेमनी बाग का प्रार्थना में, वो कैसे बोला था, उसका 14 अध्याय का 36 वचन। मरकुस उसका 14 अध्याय का 36 वचन। हे अब्बा हे पिता, हाँ। उससे सब कुछ देखा, हे अब्बा हे पिता। देखा है प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। पुत्र ये दुनिया में पिता को हे अब्बा हे पिता कहा। सेम पुत्र की आत्मा को प्रभु ने हमें दिया, और हम उस आत्मा में महान परमेश्वर को क्या बोलता, हे अब्बा हे पिता। देखो, अपने प्रार्थना में ये बात बहुत हमारे प्रभु को महिमा देने वाला और हमारा विश्वास को और भी दृढ़ करने वाला बात है। हम प्रार्थना जब भी करेगा, हे अब्बा हे पिता, आपने मुझको ये अनुग्रह पदवी में लाया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्रभु के साथ का संबंध में आया हुआ हर एक लोग जानना है कि प्रभु हर प्रकार का शांति का परमेश्वर है। इस दुनिया में हम रहने के समय में कोई भी अवस्था में हम शांति में रह सकता है, क्योंकि हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर जगह में प्रभु का शांति हमारे साथ बना रहेगा। दूसरा, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो मेरा चरवाहा है करके हमें बोलने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी चराई की एक भेड़ है। मैं उसकी रोज वाणी सुन करके मैं उसके पीछे चलता हूं, क्योंकि जो प्रभु का नहीं है वो प्रभु के पीछे नहीं चलता। जो प्रभु का है वो प्रभु का वाणी सुनेगा और उसके पीछे चलेगा। ये अनुभव का गवाही हमको देने के लिए आना चाहिए। तीसरी बात, वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता कैसे बन गया? हम लोगों ने नया जन्म पाने के द्वारा, जन्म के द्वारा मिला है। दुनिया की जन्म मानुषिक रीति का जन्म का नहीं, नया जन्म के द्वारा उनको सबको अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा मिला। वो हमारा पिता है, उसको हमारा ख्याल है। हर एक पिता को अपने बच्चों का ख्याल है। विधानी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मेरा डैडी ऐसा भिखारी तो नहीं है। हाँ, मेरा डैडी पूरा दिन काम करता है और मेरे लिए खाने का अच्छा प्रबंध करता है, जो भी मांगता है देता है। फीस के लिए पड़ोसी के पास जाना नहीं पड़ता, डैडी देता है। वो कोई इतना मानो ये है क्या, अंबानी है क्या? लेकिन वो महसूस करता है बच्चे का। अरे इतना हो करके वो बच्चे का इतना प्रबंध करता है, तो हमारे स्वर्गीय पिता कौन है?
प्रेज द लॉर्ड। और भी दानी बोलता है मुझे मालूम नहीं कल प्रकाश मिलेगा क्या। मम्मी को या तो बोलता है मम्मी प्रकाश मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा बेटे, एक आधा घंटे के बाद मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? फिर मिलेगा बोले ना, फिर आधा घंटे के बाद मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? ऐसे कोई टेंशन है इसको? कभी नहीं हुआ। देखो दुनिया की रीति में एक बाप के ऊपर इतना भरोसा है तो प्रियो सारा सृष्टि को संभालने वाला, चलाने वाला, सबको देखभाल करने वाला वो महान परमेश्वर हमारा पिता है। उसको हमारा चिंता नहीं क्या है ना प्रियो, है ना? हर बात का चिंता है ना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्या करना प्रियो, ये नाता बराबर बनाए रखना है ना। आज भी प्रार्थना करने के लिए पर बोलने का है, प्रभु आपने मुझको कितना अनमोल शांति दिया जो ये दुनिया नहीं दे सकता। ऐसा शांति आपने दिया, ऐसा आनंद आपने दिया, ऐसा आशा आपने दिया, मैं बहुत आपसे आभारी हूँ। ओ अब मेरा कितना अच्छा चरवाहा है, आज दिन भर मुझे हर मुसीबतें बचाया। वो चरवाहा मेरे को कुछ घटी नहीं हुआ, वो मेरा चरवाहा है, मेरे को पानी नहीं मिला मेरे को घास नहीं मिला, ऐसा है क्या? अरे दावी तो बोलता है हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, सुखदाई पानी। और पानी में थोड़ा भी ऐसा भी नहीं, शांत रीति में होता है, उधर से पिलाता है। बकरी को पीने के लिए थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसको नाक में घुस जाता है, उसको तकलीफ होता है, ऐसा भी उधर नहीं। अरे वो चरवाहा इतना अच्छा चरवाहा भी हो, आप देखो ध्यान करो है, वो महान चरवाहा हमारा चरवाहा है, हमें कोई भी ऐसे बात होने नहीं देता। मैंने बकरियों को चराया, मुझे मालूम है, मैं बचपन में चराता था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है प्रभु के साथ का हमारा नाता। आइए अपने आगे बढ़ते एक क्षण भर के आज भी वास्तव में एक सच्चा मसीह जीवन बिताने